ऋषि का अवतार हुआ था, इसलिए इस नाम को कहते हैं एकादश रुद्र अवतार। उसी में दुर्वासा ऋषि और उसी में हनुमान जी और उसी में भगवान का वृषभ अवतार हुआ था। वृषभ मतलब बैल का। जैसे आप कोई बड़ा यज्ञ करते हैं, पहले की जो राजाओं के समय में होता था, राम जी के समय में, तो जब बड़ा यज्ञ होता था राजसु यज्ञ, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। उसके बाद एक चलन हुआ कि जब बड़ा यज्ञ होता था उसमें एक वृषभ बैल छोड़ा जाता था। जिस प्रकार से जीवन में अगर कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाए और उसका स्वर्गारोहण हो, मृत्यु के बाद कौन सा रोहण होता है? स्वर्गारोहण। बहुत बड़े यज्ञ के स्वरूप में होता है, उसमें भी वृषभ बैल को छोड़ा जाता है। आपने पहले देखा होगा कि लोग बैल में एक निशान बना के छोड़ देते थे। वो खेती भी अगर किसी की चरले कहीं चला जाए तो उसको लोग मारते पीटते नहीं थे। लेकिन आजकल महाराज धोखे से मान लो गौ माता भी किसी की खेत में चली जाए, गौ माता को भी लोग नहीं छोड़ा। गलत है। गौ माता को बिल्कुल दंड नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, और गौ माता की जितनी हो सेवा करना चाहिए। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसको चारों तीर्थों का फल उसके घर में प्राप्त होता है। इसलिए गौ माता की सेवा व्यक्ति को करना चाहिए, और अपने माता पिता की सेवा। आप तीर्थ ना करो कोई बात नहीं, गंगा जी मत जाओ, नर्मदा जी मत जाओ, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, और आपके घर में जो अतिथि आए उनकी भी सेवा करो। अतिथि देवो भवः, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, इनकी सेवा आप करो। यही तीर्थ है। माता पिता के चरणों में तो सर्वस्व तीर्थ है। अभी आगे की कथा में आप सुनेंगे कि एक बार भगवान गणेश और कार्तिकेय आपस में बातचीत करने लगे कि सबसे ज्यादा तीर्थ करने वाला और भगवान की परिक्रमा करने वाला कौन? तो कार्तिक महाराज जो है मोर पे बैठे और चले गए पूरे संसार को भ्रमण करने, और गणेश जी वही खड़े रहे, अपने माता पिता की 4 परिक्रमा लगाई, हम बोले चारों धाम करके आ गए। समझ रहे बात? तो गणेश भगवान वही 4 बार अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई और बोले हो गए हमारे चारों धाम।